किसी का मूड नहीं है, सारे रेस्ट कर रहे हैं। तो कश्ती के ज़रिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस पार जाऊँ, कुछ खाने पीने का भी ले जाऊँ, और जिस तरह पिकनिक होती है। तो अभी तक तो मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया, चलते हैं रास्ते में, अगर किसी का मैसेज आ गया तो संडे का आधा दिन वहाँ गुजारते हैं। हाँ, तो बाइक मैंने, बल्कि हमने पार्क कर लिए हैं दोनों। यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, ढाबा है एक, तो वहाँ से हमने 7 बर्गर ले लिए, 2, और ये ले ली कोक, और पानी है। वैसे तो जा भी पानी के साथ ही रहे हैं। तो अभी ये हमने सोचा है कि हम आधा दिन यहाँ पे कैंपिंग भी करेंगे, और वो वाली फीलिंग लेंगे जो एक जजीरे पर आनी चाहिए। तो अब समंदर तो है नहीं हमारे पास, तो बस ये क्या अच्छा, ये ग्रुप में अब तक कोई मैसेज नहीं आया, और सिर्फ ये अब्दुल माजिद भाई, आज उन्होंने अपनी दुकान बंद की है, और एक दो बंदों ने मुझे मैसेज किया है पर्सनल सॉरी का, बाकी तो किसी का जवाब नहीं आया। और मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ, ये सारा, ये सामने ये जगह क्रॉस करेंगे तो पानी आएगा, फिर कश्ती पे बैठ के पार करेंगे और हम पहुंच जाएंगे जजीरे पे। तो चलते हैं। तार कर लगे वैसे। अच्छा अच्छा, मैं कितना पहुंच गया जैसा। तो बोट पे हम लोग दरिया के बीच में आ चुके हैं। अब ये जितना बहुत बड़ा एरिया है, ये सारा खुश्की है ये, लेकिन इसकी अतराफ में पानी है। और अब हम जा रहे हैं आगे, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। तो ये देखें अल्लाह का निज़ाम कि ये ज़री ज़मीन बनी हुई है सारी, और ये दरिया था। और जब दरिया खुश्क होता था तो यहाँ पे सिर्फ रेत होती थी। जैसे पीछे वो एक जगह है जहाँ से हम लोग आए हैं, रेत है, और जो रेत सर्दियों में या गर्मियों के भी काफ़ी महीनों में वहाँ से रेत एक उठाई जाती है, जो लोग अपने इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको ये रेत नज़र नहीं आएगी, देखें सारी मिट्टी है। अब यहाँ पे पीछे हम लोग आ रहे थे, और यहाँ पे सामने भी ये ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं जैसे कोई फार्म हाउस टाइप होते हैं, और ये दरिया का मिड है। इंटरेस्टिंग बात ये है। चलते हैं, आज लगता है कि खुशकी का एरिया बड़ा है। यहाँ के जो खैमे वाले लोग थे उनसे हमने पूछा है, तो वो कहते हैं काफ़ी दूर है। तो देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था उसका, अब ये देखें, ये देखें, ये कितनी सख्त मिट्टी है। ये
अब ये भी दरिया है। ओ ये हम पहुंच गए। अब ये उस तरफ फिर एक और खुशकी है, जजीरा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सामने कैंप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम लोग जजीरे के एंड में पहुंच चुके हैं और सामने हमें मिला एक और जजीरा। वैसे वहाँ पे कश्ती खड़ी है तैयार बिल्कुल, लेकिन ये काफ़ी बहुत बड़ी जगह है। आप देखें ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे बीच हो, बिल्कुल उस तरह है। और अब ये गफ़ार वाली चीज़ सामने, और ये फिर एक थोड़ी सी खुशकी है। उसके बाद फिर वो जो, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो उस साइड पे जो लाइन नज़र आ रही है, ये है दरिया के उस पार, जो एक आपने शायद इंडस रिवर वाली मेरे व्लॉग देखा हो, तो वो उस जगह पे हम लोग गए थे। तो ये फिर पानी वहाँ से ऐसे चक्कर काट के, और ये जगह ये भी बीच में है, यानी ये भी खुशकी का एक टुकड़ा है। तो ये देखें, ये खुश्क जगह है, तकरीबन खुश्क जगह है, यानी इस सारे एरिया में जो थोड़ी सी खुश्क है वो ये है। तो यहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं। तो हम लोगों ने कैंप लगा लिया यहाँ पे। ये असल में कैंप डबल लेयर है, तो इसका जो ये बेसिकली जाली है ना ये, तो ये पैराशूट का जो उसका लेयर है, ये तो ज़रूरत नहीं है लगाने की, तो इसीलिए इसको नीचे रख के इसके ऊपर बैठ गए। हमारा खाने पीने का सामान नीचे पड़ा है, और कोल्ड ड्रिंक है, और पानी यहाँ पे कहीं पड़ा है, लेकिन एक दो चीज़ें हम आके भूल गए हैं। कभी हाँ कभी ना। उस वक्त इसने कहा है कि मेरे आज बहुत काम है और मैं नहीं आ सकता, और काम करने के बाद ये देखें थर्मास, ये देखें, ये लाए, ये और तीन का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, ये वेलकम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर, हमने, हमारे पास वो चटाई भी है, लेकिन हम खुद रेत पर बैठे हैं, मजा आ रहा है। और हमने जब से हम आए हैं हमने जूतियां उतार दी हैं, और आप यकीन करें बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। कोक भी पड़ी हुई है। हाँ जी, आपकी, और आपका बर्गर भी पड़ा हुआ है। वाह भाई वाह, रखी हुई है हमने। ये अब्दुल माजिद भाई ट्यूबवेल से पानी भरने के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने, यहाँ से आपको आवाज़ आ रही है। ये बेसिकली कश्ती में जो पीटर लगा हुआ है, उसके राड से उन्होंने पीटर को यानी ट्यूबवेल को कनेक्ट किया हुआ है, और वो पानी ज़मीन से आ रहा है, मतलब बोर से आ रहा है, तो साफ़ पानी है, तो वो भरने जा रहे हैं। और खालिद भाई, ये देखें, बकौल इनके कि मैं बचपन की याद ताज़ा कर रहा हूँ। कहते हैं हर इंसान के अंदर बच्चा होता है, तो आज इनका अंदर का जो बच्चा है, बेबी खालिद, वो बाहर आ चुका है। और ये तो पानी भी है,
ये देखें, आप जो कह रहे थे कि एक्सीवेटर चलाया है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पानी निकल आया। वाह जी, हमने तो हाथ से पानी निकाल लिया। ये मैंने मट्टी निकाली है ना। वाह जी वाह। ये बचपन में हम खेला करते थे, घरौंदे बनाते थे, इस तरह महल बनाते थे, सही बात है। घर बनाते थे। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को कभी भी नहीं मरने दें, उसे हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। ज़िंदगी में एक पल या कुछ पल या शायद बहुत सारे पल ऐसे हों जिसमें हम अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालें और ज़िंदगी को फिर से जिएं, क्योंकि ज़िंदगी जीना वो सीखा जाए तो वो बच्चे को ही। लोगों ने जो हमारे पास फास्ट फूड था वो खा लिया और हमने वो अपनी एक सराइकी दरीस होती है मोबाइल पर गाना लगा के, यानी सराइकी गाना लगा के हमने वो भी मार ली और गपशप भी कर ली। आपको अब पता है खालिद जी, भाई, आपको पता है मैं क्यों भागा भागा आपके पास आऊँ? एक ताकत मुझे आपके पास ले आई है। कौन सी? वाईफाई। अच्छा अच्छा, असल में यहाँ पे सिग्नल का इशू आ रहा था तो यू फ़ोन पे हमने पैकेज लगाया है, तो टेथरिंग की है माजिद भाई के साथ, तो वही ताकत जिसका वो जिक्र कर रहे थे। तो जहाँ मैं जाता हूँ वो पीछे भागे हुए आते हैं क्योंकि वो टिकटॉक बना रहे हैं। जगह बहुत अच्छी है। मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप लोग पिकनिक के लिए आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये आप देखें बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हमने कैंप लगाया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी दिन अगर मेरे सारे ग्रुप वाले राज़ी हो गए तो हम यहाँ पर कैंप्स लगाते हैं, बारबेक्यू, बोन फायर और नाइट कैंपिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बाकी शिकार विकार तो हमें ना तरीका आता है और ना हमने खेलना है, अपने साथ खाना पीना सब कुछ ले आएंगे और यहाँ पर हम लोग रात गुजारेंगे। अगर मेरे दोस्त जो इस वक्त सुन भी रहे होंगे ये बात, वो राज़ी हो गए तो बहरहाल बहुत मज़ा आया। और वो सामने कैंप आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये वो है जो मेरे पिछले एक एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था दरिया के उस पार। तो हम वापस ये पहुंच चुके हैं। शिकार के रहना से गया ऐसा ही में छुट्टी गुजारन गए हैं। और वो रहा वो किनारा, भाई थोड़ी सी ही जगह है लेकिन पानी गहरा है इसीलिए कश्ती से जाना पड़ेगा। डाला पैसे मुका के नू कि वो आंधे डाले सलमान वाला पुत्र नहीं भक्त ना। कैंप उठाया था। यस ओ यस धड़म दरिया के इस पार यानी जिधर हमारा घर है उधर पहुंच चुके हैं। 100 रुपये मैं और माजिद भाई ने दिए हैं और खालिद भाई ने कुछ नहीं दिया। 50 रुपये में गए हैं और 50 रुपये में आए हैं। जब यानी जिस कश्ती पे ये गए थे ना उनके साथ इनके ने कमिटमेंट की थी
कि इसी 50 पे मैं वापस आऊँगा, लेकिन हमने नहीं की। नहीं ना वो बंदा नहीं, था तो मैंने हमें उसको- फिर मेरे पास 100 और खुले- देने पड़े। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मैंने उसको 100 रुपए दिए थे। अच्छा, तो 50 जाने के और 50 आने के, वो ऑलरेडी नहीं हमने अच्छा किया, हमने नहीं दिए क्योंकि अभी वो बंदा ही नहीं है यहाँ पे, तो हमारे तो 100 रुपये उड़ जाते, ज़ाय हो जाते। तो खैर अभी जाकर बाइक्स उठाते हैं। तो हमारे आज के पिकनिक और व्लॉग के एंड में खालिद भाई भी आ गए। ग्रुप के और बंदों ने मैसेजेस किए थे लेकिन उस वक्त लेट थे, हम लोग कैंप वगैरह क्लोज़ कर रहे थे। अभी माजिद भाई ने कहा था 4 बजे निकलेंगे, तो फिक्स 4 हो चुके हैं अब। और हम लोग ये रहा सामने, ये जहाँ पर बहुत सारे कवे उड़ रहे हैं इसके नीचे, यहाँ पे शॉप के साथ हमारे बाइक्स खड़े हैं, वो उठाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो मिलते हैं जल्द किसी नए सफ़र पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।